मनोहर लाल भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं करनाल विधानसभा से अपनी। तुम मनोहर लाल को जिताने की तैयारी में हो, हराने की तैयारी में, पहले तुम बताओ। सर राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती हैं। क्या मंशा है पत्रकारों की? सर पत्रकार सबसे ज्यादा दुखी तुम हो आजकल इस सरकार से। तुम्हारी सबकी मंशा है कि मनोहर लाल भी वापस करनाल छोड़ करके जाए। जेजेपी का किस तरीके से देखते हैं सर, क्या कुछ रहने वाला है पूरे हरियाणा लोकसभा में आपके नजरिए से? अब यार तू गोपाल कांडा का ना पूछ ले। अब यार तू गोपाल कांडा का ना पूछ ले। पहले भी कुरुक्षेत्र से चुनाव हुआ, 10 साल बाद कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती लाए गए हैं, आए नहीं है। कल शाम तक कांग्रेसी थे, कल शाम को इनको कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि इनके परिवार का एक फैसला था। मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों को जानता हूँ, मेरे इनसे ताल्लुकात हैं सबके साथ। लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता उस 10 साल के समय को भूल नहीं सकती। जिस तरह से इन लोगों पे विश्वास करके इनको लोकसभा में चुन करके भेजा और जितना इन्होंने इग्नोर किया, बहुत चौंकाने वाला नतीजा आएगा। अब तो एक बड़ा नारा है वहाँ पे लगा और मुझे लगता है कि वो नारा जो है घर घर तक पहुँच जाएगा। अब तो सीधा सा है 2 आड़ती एक किसान, अब किसानों की व्यापारियों की लड़ाई है। पारिवारिक सदस्य है रंजीत चौटाला भी अब हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वो तो राजनीतिक तौर पे तो हमेशा हमारे से अलग रहे हैं। हिसार के अंदर पहले चुनाव लड़के आए थे, चौधरी रणजीत सिंह मिले, उनसे पूछना कितने वोट मिले थे आपको, वो बताइए। जेजेपी का किस तरीके से देखते हैं सर, क्या कुछ रहने वाला है पूरे हरियाणा लोकसभा में आपके नजरिए से? अब यार तू गोपाल कांडा का ना पूछ ले। पहले भी कुरुक्षेत्र से चुनाव हुआ, कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती लाए गए हैं, आए नहीं है। ये तो कल शाम तक कांग्रेसी थे, कल शाम को इनको कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि इनके परिवार का एक फैसला था। मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों को जानता हूँ, सबका एक फैसला था कि हमने किसी भी राजनीतिक दल में रह करके अब आगे चुनाव नहीं लड़ना। और कल क्या हुआ ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता उस 10 साल के समय को भूल नहीं सकती। जिस तरह से इन लोगों पे विश्वास करके इनको लोकसभा में चुन करके भेजा और जितना इन्होंने इग्नोर किया, आप देखना बहुत चौंकाने वाला नतीजा आएगा। अब तो एक बड़ा नारा है वहाँ पे लगा और मुझे लगता है कि वो नारा जो है घर घर तक पहुँच जाएगा। अब तो सीधा सा है 2 आड़ती एक किसान, अब किसानों की व्यापारियों की लड़ाई है। इनेलो पार्टी कहीं 10 की 10 सीट लड़ेगी और आपको जरूर बताएंगे। आपके पारिवारिक सदस्य है रंजीत चौटाला भी अब हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वो तो राजनीतिक तौर पे तो हमेशा हमारे से अलग रहे हैं। हिसार के अंदर पहले चुनाव लड़के आए थे, चौधरी रणजीत सिंह मिले, उनसे पूछना कितने वोट मिले थे आपको, वो बताइए। मनोहर लाल भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं करनाल विधानसभा से अपनी। तुम मनोहर लाल को जिताने की तैयारी में हो, हराने की तैयारी में, पहले तुम बताओ। सर राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती हैं। क्या मंशा है पत्रकारों की? सर पत्रकार सबसे ज्यादा दुखी तुम हो आजकल इस सरकार से। तुम्हारी सबकी मंशा है कि मनोहर लाल भी वापस करनाल छोड़ करके जाए। जेजेपी का किस तरीके से देखते हैं सर, क्या कुछ रहने वाला है पूरे हरियाणा लोकसभा में आपके नजरिए से? अब यार तू गोपाल कांडा का ना पूछ ले। सदस्य है रंजीत चौटाला भी अब हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वो तो राजनीतिक तौर पे तो हमेशा हमारे से अलग रहे हैं। हिसार के अंदर पहले चुनाव लड़के आए थे, चौधरी रणजीत सिंह मिले, उनसे पूछना कितने वोट मिले थे आपको, वो बताइए। मनोहर लाल भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं करनाल विधानसभा से अपनी। तुम मनोहर लाल को जिताने की तैयारी में हो, हराने की तैयारी में, पहले तुम बताओ। सर राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती हैं। क्या मंशा है पत्रकारों की? सर पत्रकार सबसे ज्यादा दुखी तुम हो आजकल इस सरकार से। तुम्हारी सबकी मंशा है कि मनोहर लाल भी वापस करनाल छोड़ करके जाए।